बाबू को बुलाएं, फिर वार्डन बुलाएं फ़ोन करके। नहीं सॉरी, लाइसेंस नहीं बनवाया। नहीं बनवाया हुआ, कब बनवाएंगे? बस बनवा लेंगे आप। अगर कोई किसी से कोई पैसे लेता है, कोई बीच में चट्टी दलाली करता है, उसकी कंप्लेंट करें, मैं उसका सर कलम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राइश न्यूज़। मैं हूं अदनान याकूब। नाजरीन, आप जब सड़क पे निकलते हैं तो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ट्रैफिक वार्डन आपको रोक लेता है तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकता है, और आमतौर पे शहरी जब वार्डन के पास से गुजरते हैं तो वो अपना रास्ता क्यों बदलते हैं। ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप अदा करके वार्डन्स के पास से आप अपना फ्रेंडली वहाँ से गुजर सकते हैं, और ट्रैफिक वार्डन अगर आपको रोकता है तो उसका आपके साथ बिहेवियर क्या होना चाहिए। वार्डन्स और शहरियों के दरमियान एतमाद का जो रिश्ता है वो कैसे बहाल हो सकता है, और शहरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जब वो गाड़ी निकल के रोड पे निकलते हैं, लेके निकलते हैं, तो उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उनको किन किन ट्रैफिक रूल्स का ख्याल रखना चाहिए। ये बातें डिस्कस करेंगे, आइए हमारे साथ। अभी एक रेडी वाले को रोका है, रिक्शे वाले को वार्डन ने, उसकी वायलेशन क्या है हम पहले तो बात करते हैं सर आपसे कि इनको आपने रोका है। बताइए जो शहरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इनकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये ना कम अज़ कम अगर आप रिक्शा इस्तेमाल करते हैं उसकी बॉडी बनाएं ताकि चीज़ें बाहर बिखरी हुई ना हो, उसके अंदर हर चीज़ मौजूद हो। अगर आप खुदा ना खास्ता अगर ये खुल जाता है तो पूरे सड़क पे बिखर जाएगा सामान, और ये जो आने वाली ट्रैफिक है उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और एक्सीडेंट का बायस बनेगा। तो अब आप इसको क्या फ़ाइन करेंगे, क्या करेंगे इसको? अब इसको हम फ़ाइन करेंगे, टिकट देंगे इस चीज़ का, और इसका चलान करेंगे इसका इस वजह से क्योंकि ये नौजवान है जो रेडी पे इस पे जा रहा था, इस रिक्शे पे। अगर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया तो इसको इसलिए रोका गया क्योंकि इसने प्रॉपर इसको लोडिंग नहीं की हुई। अगर ये रास्ता खुल जाता है, ये चीज़ें सारी बिखर जाती हैं, कोई रास्ता चलता हुआ कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है उसकी वजह से, तो आप क्या कहेंगे? प्रॉपर लोडिंग क्यों नहीं की हुई? भाई ऐसे ही चलते हैं, ये तो ऐसे ही चलते हैं। हाँ जी। तो आप क्या है, मुलाजिम है, खुद मालिक है? मुलाजिम है भाई। मुलाजिम है जी। तो मालिक इसको प्रॉपर इसकी करते नहीं है, इसकी लोडिंग नहीं करते? नहीं तो आप चलान आपका कर रहे हैं, क्या करोगे आप? कोई कॉल शॉल करवाओगे? जी। किसकी कॉल करवाओगे? आ रही है कॉल, बाइक ने की है। अच्छा जी। तो अगर आपका चलान कर देंगे फिर क्या होगा? चलान करवा लेंगे। चलान करवा लेंगे। हाँ जी। जी, एक और मुसाफिर को भी रोका हुआ है। सबसे पहले तो इन्होंने हेलमेट तो किसी ने नहीं पहना हुआ, बाकी इनका क्या है? मेन तो इनका हेलमेट है और ये और उसका लाइसेंस नहीं है इनके पास, ये इनका मेन प्रॉब्लम है। लाइसेंस नहीं है? हाँ, लाइसेंस भी नहीं है। जो इनकी मूविंग वायलेशन है वो इनका हेलमेट है। आपका लाइसेंस नहीं बना हुआ? जी बनने दिया हुआ है जी, वो मिलना है, अभी मिला नहीं है। तो और हेलमेट वगैरह तो वैसे अपनी सेफ्टी के लिए भी होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। एक्चुअली हम स्टूडेंट हैं, ज़रा जल्दी में निकले हैं तो पर्स मेरा घर रह गया, दैट्स वाई मेरे पास वो। स्टूडेंट नौजवान है, घर वालों को सरमाया है, अपनी सेफ्टी करेंगे तो उनको सर्व करेंगे, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस बात से कन्फेस करता हूँ जी। शहरी हैं वो घर से निकलते हैं और उसमें हम भूल जाते हैं कि हमने हेलमेट भी लेना है, लाइसेंस भी हमारे पास होना है। बाज़ औक़ात लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, गलत पार्किंग करते हैं, जो दूसरे लोगों के लिए मसले खड़े करती है, और फिर अगर वार्डन रोकते हैं तो फिर हम उनको भी कोसते हैं कि वो क्यों रोकते हैं। अच्छा सर, एक बात तो ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब लोग आपसे बहस करते हैं, आपसे उलझने लगते हैं, फिर कैसे टैकल करते हैं? जो सबसे पहली बात है कि उलझना तो हर बंदा यही चाहता है कि मैं उलझ के अगले को उलझाऊँ। सबसे यही चीज़ होती है कि अगले को उलझाऊँ। उनका मकसद सिर्फ हमें उलझाना होता है और हमने अपने आप को कंट्रोल रखना होता है। कुछ और शहरियों को भी रोका है वार्डन ने, उनसे जानते हैं। हेलमेट तो नज़र आ रहा है उन्होंने नहीं पहना हुआ, और इनकी वायलेशन क्या है सर? 3 सवार बैठे हैं और ये नंबर प्लेट देखें इनकी नहीं है। हाँ, कागजात तो हैं इनके पास लेकिन नंबर प्लेट भी लगाई, और 3 सवार हैं, हेलमेट भी नहीं पहना इन्होंने। हेलमेट भी नहीं पहना, 3 सवार हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स तो ले लिए, नंबर प्लेट होना ज़रूरी थी? हाँ जी ज़रूरी थी। तो ये सोचा नहीं कि वार्डन रोक लेगा? वह हमने कहा सिफारिश करवा लेंगे। असल में हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिकल के। तो हमारे दोस्त की तबीयत ख़राब हुई तो इस वजह उसके पास आए थे, तो जल्दी से निकले हैं ना, तो इस वजह से। और दूसरा हमारा एडमिशन जाना था 3rd ईयर BDS का, तो आज लास्ट डेट थी, उसकी फ़ीस जमा करवानी थी। जल्दी में आप क्या भूले हैं? जल्दी में हेलमेट भूले हैं या नंबर प्लेट लगाना भूल गए? हेलमेट हम पहनते हैं लेकिन आज नहीं पहन के आए, ये हमारी गलती है। हेलमेट ज़रूरी है, अपनी सेफ्टी। नंबर प्लेट लगी हुई है, पीछे, आगे वाली नहीं है। अगली वाली लगाना ज़रूरी है। हाँ इंशाल्लाह अगली लगवाएंगे हम। 3
सवार हैं इन्होंने हेलमेट तो मोस्टली लोगों ने किसी ने नहीं पहना हुआ, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ है और मोस्टली लोग हैं जिनकी नंबर प्लेट्स भी नहीं है और लाइसेंस बहुत कम लोगों के पास है। इनके पास लाइसेंस तो है लेकिन नंबर प्लेट नहीं है, हेलमेट नहीं पहना हुआ और मोस्टली लोग जो हैं वो जो मुसाफिर हैं वो किसी ना किसी तरह ट्रैफिक की वायलेशन कर रहे हैं और शहरी अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें तो शायद सड़कों के हादसात कम हो जाए। जी एक छोटा सा बच्चा है, इसको रोका है वार्डन ने। पहले तो इसकी नंबर प्लेट भी पहले नज़र नहीं आ रही, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। 18 साल से आपको पता है कम उम्र मोटरसाइकिल ड्राइव नहीं कर सकता? कल से नहीं चलाऊंगा। पहले क्यों चला रहे हो? अंकल अभी बहन को छोड़ के आ रहा हूँ ट्यूशन। कहाँ छोड़ के आ रहे हो? यहीं घर ट्यूशन। तो फिर आपने हेलमेट नहीं पहना? अंकल भूल गए हूँ। सिस्टर को छोड़ने जा रहे हो, हेलमेट होना जरूरी है। यहाँ सामान लेने आया हूँ। तो हेलमेट क्यों नहीं पहना फिर? वैसे मोस्टली नहीं पहनते हैं ना? वैसे तो पहनते हैं अबू के साथ। आपके अबू रोकते नहीं है आपको कि 18 साल से कम उम्र मोटरसाइकिल नहीं चलाना? आपके अबू को बुलाएं, फिर वार्डन बुलाएं फ़ोन करके। नहीं सॉरी, अभी वापस जा खड़ी कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? जी घर पर हैं। साथ क्यों नहीं रखे? 18 साल से कम उम्र बच्चा ड्राइव कर सकता है मोटरसाइकिल? नहीं कर सकता। असल में देखे ना, ये सारी वालदैन की जिम्मेदारी है। अब वो बच्चा आपके सामने बता रहा है मैं अपने वाले साहब के साथ बैठा हूँ। ये सारी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस या दूसरी और डिपार्टमेंट की नहीं होती, ये सारी जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है, पेरेंट्स की होती है। पेरेंट्स से नहीं, ये देखो ना, ये बच्चा घर से जब चला है अपनी बहन को भी लेके चला, क्या इसके वालदैन को पता नहीं है? सारी जिम्मेदारी तो असल इनकी जिम्मेदारी तो इनकी पेरेंट्स की है, बाद में पुलिस की जिम्मेदारी आती है। गाड़ी वाले को भी रोका है वार्डन ने। हम इसकी जो मेन वायलेशन है वो सीट बेल्ट है। इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था, इस वजह से रोका है। अब चेक किया है तो इसके पास लाइसेंस भी नहीं है। हाँ देखो ना, कार वाला है, अब बड़ी गाड़ी चला रहा है फिर भी लाइसेंस के बगैर चला रहा है, तो ये बहुत बड़ी वायलेशन में आता है। लाइसेंस के बगैर हैं और आपने सीट बेल्ट भी नहीं पहना हुआ। समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके, सीट बेल्ट तो ज़रूरी है और कागजात भी होने चाहिए। जी जी होने चाहिए। फिर आपने कागजात उठाए नहीं, घर से निकल तो सोचा नहीं अगर वार्डन रोकेगा तो क्या? कापी तो है ना, लाइसेंस नहीं है, कापी है, गाड़ी के कागजात तो है ना, कागजात। लाइसेंस क्यों नहीं है? बस लाइसेंस नहीं बनवाया, लाइसेंस नहीं बनवाया। नहीं बनवाया हुआ, कब बनवाएंगे? बस बनवा लेंगे अब। हमारे शहरी जो इस बात को एडमिट करते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें हेलमेट भी पहनना है, हमें अगर गाड़ी चलानी है तो सीट बेल्ट भी लगाना है, हमें लाइसेंस भी रखना है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद ना होने के बराबर है। यहाँ इतने सारे लोग गुजर रहे हैं, मोस्टली जितने भी मोटरसाइकिलों को, गाड़ियों वालों को अगर वार्डन ने रोका है तो बहुत कम लोग थे जिनके पास लाइसेंस था, बहुत सारे लोग थे जिनकी नंबर प्लेट्स नहीं थी, हेलमेट तो मोस्टली लोग नहीं पहनते। तो आज का जो मैसेज है, जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से है कि हम शहरियों को ये बावर करवा सकें कि अगर वो सड़क पे निकलते हैं तो हकूकुल इबाद है कि हमें दूसरों की सेफ्टी देखनी है, हमें ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, हमें गलत पार्किंग नहीं करनी। अगर हम गलत पार्किंग करेंगे तो फिर ये वार्डन आपका चालान भी करेंगे और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और करनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं और इसके साथ हम CTO मुल्तान जलील इमरान गलज़ई से भी बात करेंगे कि ये SOPs हैं उनके ऊपर कितना अमल दरामद लोग करते हैं और इसकी एग्जैक्ट जो है हम शहरियों को ये हदायत पहुंचा दें कि वो किस तरह अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं, किस तरह वो रूल्स के ऊपर जो है उनको फॉलो कर सकते हैं ताकि वार्डन उनको न रोकें और जब वो वार्डन के पास से शहरी गुजरें तो वो बड़े फ्रेंडली होकर गुजर जाएँ। तो CTO मुल्तान से बात करते हैं। फ्रैंकली अगर हम बात करें, ऑनेस्ट बात करें, तो लोग ये कहते हैं कि जी ट्रैफिक पुलिस चालान कर रही है। हम सिर्फ चालान के लिए नहीं है, हम लोग रेगुलेट भी कर रहे हैं, हम लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, अपील भी कर। हालांकि हमारा अपील करना हमारा एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो काम नहीं है, हमारा है कानून का निफाज। जो हेलमेट के बगैर चलता है, जो लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाता है, जो धुआं छोड़ रही हैं गाड़ियाँ, जो गलत पार्किंग है, हम उनके खिलाफ एक्शन लें। सर एक आखिरी बात अहम जो ज़रूरी है कि जो शहरी रोड पे जा रहा होता है, सामने से वो जब वार्डन्स को देखता है तो वो या तो अपना रास्ता बदलता है या ये कहता है यार ये रोक लेंगे। उन शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो रोड पे हैं तो वार्डन के पास से वो बड़े मुतमईन होकर गुजरें, इसके लिए क्या ज़रूरी है उनके लिए? जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। अब ऐसा ही होता है कि बजाय इसके कि हम अपने आप को दुरुस्त कर लें, हम उसका रास्ता और ढूंढ लेते हैं कि भी इस सामने से ना गुजरे, कोई और गली से गुजर जाए और रॉन्ग रास्ता इस्तेमाल करते हुए निकल जाए जहाँ से ट्रैफिक वाला अपना पॉइंट छोड़ के हमारे पीछे ना आए। बेहतर हल उसका ये है कि बड़ी स्मूथ जो है वो ड्राइविंग टेस्ट का हमारे पास सिस्टम है,
आएँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई किसी से कोई पैसे लेता है, कोई बीच में चट्टी दलाली करता है, उसकी कंप्लेंट करें, मैं उसका सर कलम करूँगा। ठीक, ऐसा नहीं है। अच्छा सिस्टम है, आएँ, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। अगर जब ड्राइविंग लाइसेंस आपके पॉकेट में होगा तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। मोटर बाइक चला रहे हैं, हेलमेट आपके पास है, कागज़ आपके पास हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन बुक आपके पास है, आपने हेलमेट पहना हुआ है, तो आपको किसी चीज़ का फियर है। इसी तरह अगर आप कार चला रहे हैं, आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है, आपकी लाइटें ठीक हैं, आप 9 लेन का ख्याल रख रहे हैं, आपके पास लाइसेंस है, काले शीशे आपने लगाए हुए नहीं है, नंबर प्लेट आपने प्रॉपर लगाई हुई है, तो आपको किस चीज़ का खतरा है? बड़ी अहम बात है कि हम जब सड़क पे होते हैं, जब हम रोड पे होते हैं, तो हमें उन तमाम कवानीन को फॉलो करना है जो हमारी जिम्मेदारी है। और इससे ना सिर्फ हमारी अपनी सेफ्टी, और ट्रैफिक वार्डन जो सड़कों पे खड़े होते हैं उनका मकसद भी सिर्फ यही होता है कि वो हमारी ज़िंदगियों को सेव कर सके। और उनमें 3-4 बातें बड़ी अहम है कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस जो बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए बनाना, और ख़ासतौर पर जब हम रोड पर होते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ओवर स्पीडिंग ना करें, तेज़ गाड़ियाँ ना भगाएं। इसी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, जिससे हमें खुद भी बचना है और दूसरों की ज़िंदगियों को भी सेफ रखना है। तो ये एक मैसेज है आराइश न्यूज़ की तरफ से कि हम बतौर शहरी जब सड़क पे निकलते हैं तो हमने अपना भी ख्याल करना है, दूसरे शहरियों का भी ख्याल करना है, और ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उनके ऊपर भी हमने अमल दरामद लाजमी करना है। इससे हम खुद भी बचेंगे, और जो वार्डन से जो शहरी जो हैं घबराते हैं, अगर वो इन चीज़ों पर अमल दरामद कर लें तो यकीनन बड़े मुतमिन होकर वो वार्डन के पास गुजरेंगे, और वार्डन भी उनके साथ बड़ा प्यार के साथ और उनसीयत के साथ। सिर्फ एक ही वजह है कि आप हेलमेट पहने, ओवर स्पिनिंग ना करें, मोबाइल यूज़ ना करें, और इसमें आपकी सेफ्टी है। तो हमारे साथ सीटीओ मुल्तान मौजूद थे, हमने शहरियों से भी बात की। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। दोबारा फिर किसी नए टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।